दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों इन दिनों देश में एक नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है और नाम के साथ में उसकी जाति पर चर्चा हो रही है। नाम है विकास यादव और विकास यादव का काम है, पद है रॉ के पूर्व अधिकारी। रॉ यानी कि हमारे अपने देश की जो खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका पूरा नाम। अब ये विकास यादव का नाम चर्चा में क्यों है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। विकास यादव ने देश का सिर गर्व से कैसे ऊंचा किया, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि जातिवादी मानसिकता से ग्रसित कुछ अखबार, कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अब उस रॉ के पूर्व अधिकारी का हनन कर रहे हैं, एक तरीके से उसके चरित्र हनन की कोशिश कर रहे हैं। और उस पर इस देश के और भी तमाम जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो पत्रकार हैं, उनका क्या कुछ इस पूरी लाइन पर कहना है, ये भी मैं अब बताऊंगा। दोस्तों विकास यादव कौन है, विकास यादव और विकास यादव पर क्या आरोप हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। विकास यादव हरियाणा के रहने वाले एक ऐसे शख्स, एक ऐसे ऑफिसर, रॉ के पूर्व ऑफिसर, अब नहीं, हटा दिए गए अमेरिका के आरोपों के बाद। और अमेरिका ने क्या आरोप लगाए, अमेरिका ने विकास यादव को अपने यहां मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। तो विकास यादव ने ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया कि अमेरिका जो है चिल्लाने लगा, बिलबिलाने लगा भारत से। अमेरिका की बात समझ में आती है, वो अपने देश के अपनी पॉलिसीज पे काम करता है, अपने देश की जो उसकी रणनीति है उसके हिसाब से वो काम करता है, हर देश यही करता है। लेकिन अपने ही देश के जब चंद लोग अलग तरीके से नैरेटिव बनाने लगे और अपने ही ऐसे एक ऑफिसर के खिलाफ जिसने एक ऐसा काम किया अमेरिका की धरती पर जा करके, और उसके काम की जब सराहना होनी चाहिए, ऐसे में उसको उसके नाम से लगे हुए कुछ ऐसे केसेस खुलने लगे। उन केसेस में कितनी सच्चाई है या नहीं है, मैं उनमें नहीं जाऊंगा, लेकिन उस व्यक्ति को लेकर के जिस तरीके की भाषा लिखी जा रही, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा, वो कहां तक सही है ये बताऊंगा। तो विकास यादव साथियों अमेरिका में थे और अमेरिका में कहा यह जा रहा है कि उनको असाइनमेंट मिला था कि खालिस्तानी जो आतंकी है, ओरिजिनली इंडिया का, और अब उसने अमेरिकी नागरिकता ले रखी है, नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। खालिस्तानी समर्थक, खालिस्तानी आतंकी, हमारे यहाँ आतंकी घोषित किया गया है उसको, और अमेरिका में वो अमेरिका का नागरिक है। अमेरिका की जो एजेंसी है FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसने विकास यादव पर तमाम गंभीर आरोप लगाए। विकास यादव पर आरोप ये है कि विकास यादव ने उनके अमेरिका के नागरिक यानी कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करने की साजिश रची, और उस साजिश में जिस व्यक्ति को हायर किया और उसको हायर करने के लिए जो मोड ऑफ पेमेंट था, जिस तरीके से उसको पैसे दिए गए, वो भी एक गलत तरीका था, गैर कानूनी तरीका था। कुल मिलाकर के वांटेड घोषित किया गया। वांटेड घोषित किया गया तो उसमें क्या लिखा गया, बाकायदा पोस्टर निकाला गया। मैं आपको सबसे पहले उस पोस्टर के बारे में बताना चाहूंगा। ये पोस्टर आपकी स्क्रीन पर है, पहले ये आप पोस्टर देखिए और मैं आपको पढ़ के इसके भावार्थ भी समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है वांटेड बाय द FBI, नीचे लिखा हुआ है विकास यादव, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ, क्यों वांटेड है, उसका कारण लिखा हुआ मर्डर फॉर हायर कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायर मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्स्पिरेसी, यानी कि मर्डर करने के लिए किसी को हायर करना, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायरिंग, मतलब किसी भी सुपारी किलर को हायर करने की साजिश, मतलब मारने के लिए साजिश रचना, और मनी लॉन्ड्रिंग। ये 3 केस हैं।
नीचे विकास यादव का उसने डिस्क्रिप्शन जारी किए हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका नाम लिखा हुआ है, इनकी जन्मतिथि लिखी हुई है 11 दिसंबर 1984, हाइट लिखी हुई है और बर्थ प्लेस जो बताई गई है इसमें वो है प्राणपुरा, हरियाणा, इंडिया। तो ये कुल मिलाकर के लिखा गया। नीचे कौशन में क्या लिखा हुआ है ये बहुत जरूरी है, गौर करने लायक है। मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं, एक बार आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ विकास यादव इज वांटेड फॉर allegedly डायरेक्टिंग अ प्लॉट टू असैसिनेट अ यूनाइटेड स्टेट लॉयर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑन यूनाइटेड स्टेट सॉइल। इसमें बेसिकली FBI ये लिख रहा है कि विकास यादव नाम का ये व्यक्ति वांटेड है FBI के द्वारा, क्योंकि इसने जो है एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रची है और वो जो अमेरिकी नागरिक है वो पेशे से वकील है और एक राजनीतिक कार्यकर्ता है। साथ में वो कह रहे हैं कि ये है तो इंडियन ओरिजिन का, लेकिन यूनाइटेड स्टेट की धरती पर इस तरीके की साजिश रची गई। आगे इस पोस्टर में लिखा है यादव इज एन इंडियन नेशनल बेस्ड इन इंडिया एंड यूज्ड अमानत एज अलियास व्हेन कम्युनिकेटिंग विद हिज को कॉन्स्पिरेटर। ये लिखना चाह रहा है कि विकास यादव इंडिया का रहने वाला है, भारत का रहने वाला है, जिसने यहां पर अपना नाम, अपना कोड नेम अमानत रखा हुआ था और इसने अपने एक इनका जो को कॉन्स्पिरेटर था, मतलब एक जो सहयोगी था इस अपराध का उसके साथ इसने ये इस नाम से कम्युनिकेट करता था, बातचीत करता था। तो साथियों इस तरीके से इसमें बताया गया है कि $15,000 का इनाम जो है रखा गया है। यादव एंड हिज को कॉन्स्पिरेटर अरेंज नहीं, माफ कीजिएगा, इनाम नहीं रखा गया, $15,000 अरेंज किए हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया गया है साथियों। तो ये ओवरऑल एक पूरी कहानी मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं। विकास यादव यहां से गए थे गुरपतवंत सिंह, ऐसा कहा जा रहा है, गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करने के लिए, गुरपतवंत सिंह पन्नू को असैसिनेट करने के लिए, क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू हिंदुस्तान का घोषित आतंकवादी है, खालिस्तानी है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि उनको वहां भेजा गया था। और भेजा किसने था इस पर भी अलग अलग थ्योरी है। तमाम सारे पत्रकार कहते हैं कि बड़े दिल्ली में बैठे बड़े लोगों ने, फिर उसमें अजीत डोभाल का भी नाम आता है, उन्होंने फिर आगे जाकर के विकास यादव ने वहां जाकर के जिस निखिल गुप्ता नाम के व्यक्ति को हायर किया, उसको हायर किया और कहा जा रहा है कि वो जो है वो इत्तेफाक से अमेरिकी खुफिया एजेंसी का एजेंट था और जिसकी वजह से ये पूरा मामला खुला। लेकिन साथियों ये तो पूरा घटनाक्रम था। अब हिंदुस्तान में विकास यादव को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। विकास यादव को पहले तो जब इस तरीके के आरोप लगे तो उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, और उसके बाद एक खबर छापी गई इंडियन एक्सप्रेस पे, और वो ये खबर छापी गई कि 2023 में विकास यादव के खिलाफ दिल्ली के रोहिणी में एक मुकदमा दर्ज किया गया, एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें विकास यादव पे आरोप लगे कि उन्होंने जो है धमकाने के आरोप लगे, रंगदारी के आरोप लगे, अपहरण के आरोप लगे। वहां तक समझ में आता है। लेकिन एक ये हेडलाइन, इस देश का बड़ा अखबार है, बड़ा हिंदी अखबार है हिंदुस्तान ने क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ कहा है अपनी हेडलाइन में, ये आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। हिंदुस्तान की हेडलाइन है विकास यादव तो बड़ा नटवर लाल निकला, अपहरण और वसूली के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। विकास यादव न हुआ ऑफिसर की जगह, मतलब एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर विकास यादव को पेश किया जा रहा है इस हेडलाइन के हिसाब से कि विकास यादव इस देश के कोई गए गुजरे व्यक्ति हो और उन्होंने कोई बहुत बड़ा क्राइम जो है कर दिया हो, और इस तरीके के आरोप जो है वो लगाए गए। तो साथियों विकास यादव का मामला जो था वो इसलिए भी बहुत ज्यादा संगीन क्योंकि इस तरीके की FIR दर्ज हुई। अब साथियों विकास यादव इस तरीके की लैंग्वेज, इस तरीके की जो भाषा है अखबारों की, पत्रकारों की, उस पर तमाम सारे लोगों ने आपत्ति जता दी। सबसे पहले मैं आपको पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा का ट्वीट दिखाऊंगा जो सीधे तौर पर हिंदुस्तान की इस कटिंग को, हिंदुस्तान के इस स्क्रीनशॉट को, इस हेडलाइन को स्क्रीनशॉट लेकर के लिख रही हैं कि विकास यादव, अगर विकास यादव ना होते
तो यही गोदी मीडिया, यही हिंदुस्तान अखबार अब तक विकास यादव की बहादुरी के कोल कपोल किस्से सुना रहा होता, आतंकी पन्नू का संहारक बता रहा होता, कैसे विदेशी धरती पर सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम दिया, इसके किस्से सुना रहा होता। लेकिन इस हिंदुस्तान अखबार की बेशर्मी देखिए, एक आतंकी का वध करने की तैयारी करने वाले को नटवरलाल बता रहा है। इन बेशर्म अखबारों को मालूम ही नहीं कि एक खुफिया एजेंट कैसे काम करता है और एक देश अपने फंसे हुए खुफिया एजेंट से कैसे पल्ला झाड़ता है। प्रज्ञा मिश्रा का ये ट्वीट है। इसके अलावा जैकी यादव हैं, सोशल मीडिया के बड़े इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं। उन्होंने बैक टू बैक 2 ट्वीट इस पर किए और उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा। जैकी यादव लिखते हैं कि आखिर हम कब तक अपने बच्चों को मोसाद, CIA, FSS और MI6 जैसी खुफिया एजेंसियों की वीरता के किस्से सुनाएंगे। अब जब हमारी रॉ ने वैसी ही वीरता दिखानी शुरू की तो कईयों को मिर्ची लगने लगी। सरकार किसी की भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी एजेंसियां वीरता वाले काम करेंगी तो हम उसकी प्रशंसा खुलकर करेंगे। हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी अब इतना फॉरेन पॉलिसी का लोड लिए बगैर काम कर रही है, ये बात बढ़िया है। देश के गद्दार दुनिया के किसी भी कोने में हो, मगर उनके अंदर रॉ का खौफ होना चाहिए। ये सीधे तौर पर जैकी यादव ने लिखा। जैकी यादव का जो अगला ट्वीट है साथियों, वो और कई बार इस तरीके की खबरों पर, जैसी खबर हिंदुस्तान ने छापी उस पर बड़ा तगड़ा कुठाराघात आप कह सकते हैं। जैकी यादव लिखते हैं कि यादवों और रॉ के बीच का रिश्ता बड़ा तगड़ा है। ऐसे तो सब जानते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा देश के लिए कुर्बानियां देने वाली जो जाति है वो यादव है, लेकिन यादव पर्दे के पीछे भी देश की रक्षा करने में सबसे आगे रहते हैं। IC-814 हाईजैक वेब सीरीज में दिखाया गया कि जो व्यक्ति नेपाल से इंटेल देता है वो भी रॉ का एजेंट रामचंद्र यादव होता है। अब जैसा कि अमेरिका ने आरोप लगाया है कि रॉ एजेंट विकास यादव ने देश के मोस्ट वांटेड गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश रची थी, दुख तो तब होता है जब कुछ लोग राजनीतिक हित साधने के लिए यादवों की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। तो साथियों, अब इस मामले को सीधे तौर पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं विकास यादव, उनके नाम को लेकर के, उनकी जाति को लेकर के, उस पर भी मामला गरमाने लगा और तमाम सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, इस तरीके की भाषा पर, इस तरीके की हेडलाइन पर। साथियों, एक किस्सा सुना देता हूं, छोटा सा, बहुत शॉर्ट में। आप जाएंगे तो इंटरनेट पर आपको ये स्टोरी मिलेगी। रॉ का एक एजेंट हुआ करता था, नाम था रविंदर सिंह। रविंदर सिंह दरअसल CIA के लिए डबल एजेंट बन गया था। 600 पन्ने का पूरा डॉक्यूमेंट उसने CIA को भेजा था, मुखबिरी करके। उसकी खबरें आपको इतनी तरीके से, इतने शानदार तरीके से चिपकाई हुई नहीं मिलेंगी। वो भी एक एजेंट था जिसने अपने देश के साथ गद्दारी की, फिर भारत छोड़कर भाग गया, फिर उसका एक हादसे में उसकी मौत हो गई। उसमें बताया गया कि रॉ ने ऑपरेशन को अंजाम दिया था। तमाम सारे इस खबर के बारे में, इस कहानी के बारे में तमाम सारे जो रॉ में काम कर चुके अधिकारी हैं उन्होंने अपनी किताबों में इस किस्से का जिक्र किया है। लेकिन इसका ठीक उलट, जब विकास यादव इस तरीके का कोई वीरता का काम अंजाम देते हैं तो हमारे देश के अखबारों की हेडलाइन बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, लैंग्वेज बदल जाती है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।